हैं 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज है, 3 से 4 क्वेश्चन। अगर मैं यूनिट की बात करता हूं, किसकी, कंप्लीट यूनिट की, तो आप देख लो ये पूरा वेटेज का, ठीक है, आपको बिल्कुल छाप लेना, इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ये इसी पर काम करना है, यही हमारा टारगेट है। मैंने 4 ईयर की टोटल एनालिसिस की है, 4 ईयर की, ठीक है। ऑलरेडी इसके बेस पर अगला नीट डिजाइन होना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेटा रिप्रोडक्शन की, हाँ, तो अगर आप 2022 लास्ट ईयर देखोगे तो लास्ट ईयर यहां पर रिप्रोडक्शन में 9 क्वेश्चन आए, 8 8 9, यानी लगभग रेशियो सेम ही देखने को मिल रहा है, 8 9 8 9 8 9। टोटल यूनिट की बात कर रहा हूं, ठीक है, रिप्रोडक्शन की टोटल यूनिट जो है, ठीक है, जो एनसीईआरटी में दे रखी है, इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वेटेज 3 से 4 क्वेश्चन का है। ओके, तो आज का टारगेट हमारा क्या है, 3 to 4 क्वेश्चन का टारगेट है, और इस टारगेट को यही ब्रेन में सेट करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू यही ब्रेन में सेट करने वाले हैं। तो पूरा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कराऊंगा, बहुत कंसेप्चुअल कराऊंगा, मजा आने वाला है, बस साथ देना, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। तो सेक्स ऑर्गन 2 टाइप के हैं, बताया था हमने आपको भाई, प्राइमरी सेकेंडरी, किसके बेस पर डिवीजन किया था, ऑन द बेसिस ऑफ गैमीटोजेनेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ गैमीटोजेनेसिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। तो गैमीटोजेनेसिस और सेक्स हार्मोन जहां रिलीज होते हैं, समझना मेरी बात, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, रिमेनिंग ऑल आर सेकेंडरी। तो सेकेंडरी का मेन पर्पस क्या होता है, मैच्योरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, मैच्योरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट। तो एक बात आपको दिमाग में रखनी है, प्राइमरी के अंदर इंक्लूड होते हैं मेल के केस में टेस्टिस और फीमेल के केस में ओवरी, रिमेनिंग ऑल आर सेकेंडरी। क्लियर है बिल्कुल, चाहे मेल का केस हो या फीमेल का। ये एडिशनल लाइन मैंने रिवाइज करानी थी, करा दी। अब आते हैं एनसीईआरटी, ठीक है। अगर एनसीईआरटी की बात करते हैं तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, किस रीजन में होता है, पेल्विक रीजन के अंदर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, पहली बात, क्वेश्चन नहीं आएगा इसके ऊपर। इट इंक्लूड पेयर ऑफ टेस्टिस, तो यहां टेस्टिस इंक्लूड है इसके अंदर, ठीक है। अगर टेस्टिस की हम बात करते हैं तो क्या है, इट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की जब भी बात आएगी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की जब भी बात आएगी, तो मैंने एक टर्म यूज किया था, प्राइमरी का मतलब है जहां पर गैमीटोजेनेसिस हो, गैमीटोजेनेसिस, और साथ में क्या होगा, सीक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन, सीक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन, ठीक है। जहां पर सेक्स हार्मोन सीक्रेट होंगे और गैमीटोजेनेसिस होगी, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेटा यहां पर मेल सेक्स एसेसरी डक्ट, और मेल सेक्स एसेसरी डक्ट में क्या क्या इंक्लूड होंगे, 4 डक्ट मैंने आपको कराए थे, ओनली 4 डक्ट। क्या क्या, नंबर वन हमने बात की थी एसेसरी डक्ट में, रटी टेस्टिस, याद हो, रटी टेस्टिस। नंबर 2 हमने बात की थी रटी टेस्टिस के बाद, ठीक है, वासा इफ्रेंसिया। नंबर 3 हमने बात की यहां पर, ठीक है, वास रटी टेस्टिस, एक और आप ऐड करना इसके अंदर, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, एक और ऐड करो उसके अंदर। नंबर 4 वास डिफरेंस। ये चारों ध्यान रखनी है, नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार, ठीक है। तो एनसीईआरटी का यहां कवर करना है कि मेल सेक्स एसेसरी डक्ट, रटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडर्मिस एंड वास डिफरेंस, ये क्वेश्चन बनता है। अगला ग्लैंड्स कौन से इंक्लूड होंगे यहां पर, जब भी हम ग्लैंड्स की बात करेंगे बेटा, जब भी हम यहां ग्लैंड्स की बात करेंगे तो ग्लैंड्स के अंदर इंक्लूड क्या क्या करने वाले हो, ठीक है। मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड में नंबर 1 आने वाला है यहां पर, ठीक है, प्रोस्टेट। नंबर 2 आने वाला है सेमिनल वेसिकल। नंबर 3 आने वाला है काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स। काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्रोस्टेट अकेली इकलौती ग्लैंड जो सिंगल होती है, जी मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं आपको, डिटेल में, सिर्फ एनसीईआरटी की लाइनों को डी कोड कर रहा हूं अभी मैं। पहली प्रायोरिटी एनसीईआरटी की लाइनें डी कोड करनी है, और नंबर 2 प्रायोरिटी है सारे कंसेप्ट डायग्राम, फ्लो डायग्राम यहां लेके चलने वाले हैं। सिंगल शॉट में आज 3 से 4 क्वेश्चन आपके ब्रेन में परमानेंट सेट कर देंगे, ठीक है, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस विद एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या इंक्लूड होगा, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में मेल के केस में क्या इंक्लूड होगा, तो मेल के केस में आपको 2 चीजें याद रखनी है, तो पेनिस और नंबर 2 स्क्रोटम,
पेनिस और स्क्रोटम, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की लाइन समझ में आई होगी, इसी को एक एक करके लेके चल रहे हैं धुआंधार तरीके से, ठीक है। तो ये सब इंक्लूड होते हैं मेल, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये इसका डायग्राम दे रखा है, पर ओवरव्यू में लेके चलता हूं, ठीक है, अपनी स्टाइल में जैसे हम लेके चलते हैं हमेशा। टेस्टिस, स्क्रोटम, ठीक है। अगर हम यहां बात करेंगे यूरेथ्रा, अगर हम टिश्यू की बात करेंगे तो यहां दिखा देना आप कॉर्पस कैवर्नोसम, और आगे वाला पार्ट हो जाएगा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो ये जो पार्ट देखेगा, अभी समझाते हैं डिटेल में, और यहां हम कवर करेंगे ठीक है। ऊपर हम बात करते हैं यहां पर प्रोस्टेट, ऊपर होगा यूरिनरी ब्लैडर। स्फिंक्टर आपको पता ही है यहां पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं समझना, ये मान लो टेस्टिस है, ठीक है, पेनिस हो गया। टेस्टिस क्या होते हैं? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, इंटरनल टोटल क्या होगी? एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो स्क्रोटम दिखा देते हैं इसको। स्क्रोटम के अंदर क्या होंगे? वन पेयर टेस्टिस, वन पेयर टेस्टिस जो गुबर्नेकुलम से अटैच होंगे। टेस्टिस से जो डक्ट निकलेगी क्या बोलेंगे? एपिडिडाइमिस की फॉर्म में निकलेगी वास डिफरेंस, ये यहां से, और वास डिफरेंस एक डक्ट की फॉर्म में यहां से रिलीज होती है, इन द फॉर्म ऑफ डक्ट। इसको बोलते हैं कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है, जो यहां से सीधे एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करेगी। और यहां दिखा दो आप, इस डायग्राम में हम सारा ऐड कर देंगे, ठीक है। यहां एक ग्लैंड आ गई, अब समझो मेरी बात, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है बेटा? इट इज अ स्क्रोटम, स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम में नंबर वन क्या होगा? यहां पर क्या देखा होगा? इट इज अ टेस्टिस। टेस्टिस कितने होते हैं? वन पेयर, वन पेयर। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, सेकेंडरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, बता ही चुके हैं, ठीक है। यहां जो स्ट्रक्चर देखेगा इसको क्या बोलेंगे? एपी डिडाइमिस, और एपिडाइमिस से जो डक्ट पास होगी उसको क्या बोलने वाले हैं? वास डिफरेंस। एनसीईआरटी पूरी कवर कर देंगे, ठीक है। अब वास डिफरेंस एक कैनाल के थ्रू पास आउट होगी, किसके? एक कैनाल के थ्रू। इस कैनाल को क्या बोलेंगे? इनग्विनल कैनाल, इनग्विनल कैनाल। और किसके फॉर्म में पास आउट हो रही है? आप बोलोगे कॉर्ड की फॉर्म में, क्या बोलेंगे इसको? स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड। समझने की कोशिश करना, स्पर्मेटिक कॉर्ड,
ठीक है। तो बेसिक एनसीईआरटी वाले सारे पॉइंट मैं इंक्लूड कर दूंगा उस डायग्राम के अंदर, एनसीईआरटी वाले, एनसीईआरटी पूरी इंक्लूड होगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस स्किन के पाउच की, तो स्किन के पाउच को हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। स्क्रोटम सिंगल होता है, ठीक है, सिंगल होगा, और ईच स्क्रोटम कंटेन 2 स्मॉल सैक। क्या बोलते हैं इनको? स्क्रोटल सैक। यानी ईच को क्यों सिंपल बोलो, इसमें क्या होगा? कंटेन 2 स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक यानी अगर आपसे कहा जाए ना, तो टेस्टिस का डायग्राम दिखाओगे ना, तो इस तरीके से एक स्क्रोटल सैक होगा, सेकंड स्क्रोटल सैक होगा, ये दोनों स्क्रोटल सैक कहां होंगे? स्क्रोटम के अंदर। क्लियर है बिल्कुल। और हर एक स्क्रोटल सैक में 1 यानी टोटल 1 पेयर टेस्टिस देखने को मिलेगी। क्लियर है बिल्कुल। तो पोजीशन समझनी है आपको। पोजीशन क्या है कि एक सिंगल स्किन का पाउच है, सिंगल स्किन का पाउच है, उसमें 2 छोटे छोटे चैम्बर हैं, और ईच चैम्बर कंटेन सिंगल टेस्टीज। क्लियर बिल्कुल। तो टोटल 1 पेयर ऑफ टेस्टीज होंगे। साइड व्यू दिखाने की कोशिश की हमने, ठीक है। एनसीईआरटी के सारे पॉइंट कवर करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे इसके अंदर। तो एक बात क्लियर हुई, एक बात क्लियर होगी, ठीक है। इट इज अ क्या है बेटा? ये स्क्रोटम है, सिंगल होता है, कंटेन 2 स्क्रोटल सैक। टेस्टिस की बात करते हैं, 1 पेयर होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, 1 पेयर होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। और स्क्रोटम के अंदर कंटेन 2 स्क्रोटल सैक, ये ध्यान रखना है। टेस्टिस के ऊपर एपिडिडाइमिस, जिसके लास्ट वाले पार्ट से निकलती है क्या भाई? कॉइडल पार्ट से निकलती है क्या? वास डिफरेंस। और ये वास डिफरेंस अकेली नहीं, इस कैनाल के थ्रू स्पर्मेटिक कॉर्ड में, क्योंकि स्पर्मेटिक कॉर्ड की अगर बात करेंगे ना, तो कॉर्ड इज अ बंच। अब इसमें क्या होगा स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर? भाई यहां आर्टरी होगी, यहां वेन होगी, समझना मेरी बात, यहां पर लिम्फ वेसल्स होंगे, इसके अलावा यहां नर्व भी होगी, आप समझ रहे हो ना। इसके अलावा यहां पर वास डिफरेंस भी होगी, अब एटसेट्रा, ठीक है। इन सबके मिलने से कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जो इस कैनाल से कहां एंटर कर रहा है? आप बोलोगे एब्डोमिनल कैविटी में एंटर कर रहा है, और इस कैनाल को बोलते हैं इंग्युनल कैनाल, और इस कॉर्ड को बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। एकदम क्लियर है बिल्कुल। और इस कॉर्ड को बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। समझ रहे हो ना? एक्चुअल में अगर सही पूछी है, 2 दिन से आज मैं पहली बार नहाया ही नहीं हूं, ठीक है, कपड़े भी वही पहना हूं। समझ में आया? तो बस कोशिश है कि आपके संग लगे रहेंगे, स्ट्रगल की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मैं सच कह रहा हूं बच्चे, और आप सपोर्ट करो ना, स्ट्रगल दम लगा के करेंगे, उस लेवल का स्ट्रगल करेंगे, मतलब आप वास्तव में आपको यहां से यहां पहुंचाने के लिए पूरी दम लगा देंगे। बस सपोर्ट चाहिए आपको और कुछ नहीं, ठीक है। तो एक बात समझ में आया, इंग्युनल कैनाल समझ में आ गई, स्पर्मेटिक कॉर्ड समझ में आ गई, स्क्रोटम समझ में आ गया, टेस्टिस समझ में आ गई। ईच स्क्रोटम कंटेन 2 स्क्रोटल सैक। अगर मैं कॉर्ड की बात करता हूं, जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बना रहा है, इट इज अ बंच। जैसे कोई भी आप कंप्यूटर की कॉर्ड ले लो, जैसे किसी कंप्यूटर की कॉर्ड ले लो, ठीक है। तो अगर मैं कॉर्ड की बात करता हूं ना, तो कॉर्ड कोई सिंगल नहीं है, इट इज अ बंच, कई चीजों का बंच है ये, आप समझ रहे हो। जिसके अंदर एक आर्टरी भी होगी, इसमें एक वेन भी होगी, ठीक है, इसके अंदर लिम्फ वेसल्स भी होगी, नर्व भी होंगी, इन सबका जो बंच होता है, इस सिंगल बंच को हम एक कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। तो यही कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर कैनाल से पास होता है, जो इस स्क्रोटम को एब्डोमिनल कैविटी, किससे? एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल, स्क्रोटम को एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब बात आती है सर, टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ही क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कंपैरेटिव बॉडी टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। कितना लो टेम्परेचर? बॉडी से 2 to 3 डिग्री लो टेम्परेचर, या 2 to 2.5। क्लियर है बिल्कुल। तो यहां पर क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, कितना टेम्परेचर चाहिए? बॉडी टेम्परेचर से कितना लो, ठीक है, 2 to 2.5, ठीक है, लो फ्रॉम बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर से 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। आप समझ रहे हो क्या? इतना लगभग लो टेम्परेचर चाहिए होता है, तब जाकर के स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। अगर टेम्परेचर बढ़ गया,
हाई टेम्परेचर हो गया तो गैमेटोजेनेसिस नहीं होगी। बट कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जिनमें टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं। ऐसा क्यों? मैंने बोला था ना, नॉर्मल केस में गैमेटोजेनेसिस के लिए बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए, पर बहुत ज्यादा नहीं, 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए तो अगर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो टेस्टिस ऑटोमेटिकली बॉडी से दूर चले जाएंगे। जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम होगा ऑटोमेटिकली टेस्टिस नियर द एब्डोमिनल कैविटी आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एलिवेशन ऑफ टेस्टिस। और टेस्टिस के एलिवेशन के लिए कुछ मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं किए, रूटीन क्लास के अंदर मैं इसको डिस्कस करता हूं। इनको डाटोस और क्री मास्टर मसल्स बोलते हैं। क्लियर? बिल्कुल। तो एनसीईआरटी वाला पार्ट आज हम एकदम क्लियर कर रहे हैं, नीट को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां वाली बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से डक्ट निकल रही है, क्या बोल रहे हैं इसको? वास डिफरेंस। जो कहां खोल रही है? छोटे से चैम्बर में। इसको क्या बोलते हैं? एम्पुला। एम्पुला, छोटा सा चैम्बर है एम्पुला। ठीक है, छोटा सा चैम्बर है एम्पुला। छोटा चैम्बर है एम्पुला जिसमें स्पर्म स्टोर होते हैं आकर के, स्टोरेज ऑफ स्पर्म। ठीक है, और यहां जो ग्लैंड देखने को मिल रही है इसको क्या बोलते हैं भाई? एक नहीं होगी, पेयर में होती है। सेम यही इजैक्यूलेटरी डक्ट इधर से भी आ रही है, सेम इजैक्यूलेटरी डक्ट इधर से भी आ रही है, सेम स्ट्रक्चर यहां पर भी देखने को मिलेगा, सेम स्ट्रक्चर आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन ग्लैंड्स को हम क्या बोलने वाले हैं? इन ग्लैंड्स को हम बोलने वाले हैं सेमाइनल वेसाइकल्स। कितने होते हैं बेटा? 1 पेयर, 1 पेयर। ठीक है, तो ये ग्लैंड्स की बात आ गई। सेमाइनल वेसाइकल 1 पेयर हो गए। और जो आपको दिख रही है राउंड राउंड, ये क्या है? प्रोस्टेट। ये क्या है? प्रोस्टेट। प्रोस्टेट सिंगल ग्लैंड होती है, सिंगल ग्लैंड होती है। नीचे पेयर में क्या दिख रहे हैं आपको? बल्बो यूरेथ्रल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड काउपर्स, काउपर्स ग्लैंड। अगेन कैसे होते हैं? 1 पेयर, 1 पेयर। ठीक है ना, तो साथ साथ में ग्लैंड भी याद रखने, ग्लैंड की लोकेशन पोजीशन ध्यान रखनी है। अब यहां जो डक्ट दिख रही है ना आपको, इसको क्या बोलते हैं? इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या बोलेंगे इसको? इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट, समझना मेरी बात। यहां पर क्या होगा? गैमीटोजेनेसिस। ये गैमीट कहां जाएंगे? एपिडिडाइमिस। कहां जाएंगे? वास डिफरेंस, जो एक कॉर्ड की फॉर्म में, स्पर्मेटिक कॉर्ड की फॉर्म में स्क्रोटम से एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करती है और यहां से होता हुआ एम्पुला में ओपन करती है, जिसमें गैमीट्स का स्टोरेज होता है। और इसका कनेक्शन किससे होता है? एक डक्ट से होता है। इस डक्ट को क्या बोलते हैं? इजैक्यूलेटरी डक्ट, जो इजैक्यूलेशन करती है, पोर करती है सीमन को किसके अंदर? यूरेथ्रा। तो जो दिख रही है ना आपको, इट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। और इन केस ऑफ मेल यूरेथ्रा को क्या बोलते हैं? यूरिनो जेनाइटल डक्ट। यूरिनो जेनाइटल डक्ट क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल डक्ट है जो यूरिनरी ब्लैडर से भी जुड़ी है और इजैक्यूलेटरी डक्ट से भी जुड़ी है। यानी यहां से यूरिन भी पास होगी बेटा, यहां से यूरिन भी पास होगी और यहां से सीमन भी पास होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं यूरिनो जेनाइटल डक्ट। यूरिन और सीमन दोनों के लिए कॉमन होती है, पर फीमेल के केस में सेपरेट होती है। फीमेल में यूरिन के लिए सेपरेट होगी और जेनाइटल पार्ट के लिए सेपरेट डक्ट होती है। तो इन केस ऑफ मेल यूरेथ्रा को हम क्या बोलते हैं? यूरिनो जेनाइटल डक्ट। क्लियर है? बिल्कुल। अब यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है, ये समझना, इस ओपनिंग को क्या बोलेंगे? यूरेथ्रल ऑरिफाइस। और यहां जो स्किन होती है कवर करती है, क्या बोलते हैं इसको? प्रेप्यूस। ठीक है, या फोर स्किन बोल दो, फोर स्किन, प्रेप्यूस या फोर स्किन। ठीक है, ये एक, ठीक है, फ्रीली फोल्ड पार्ट होता है। ठीक है, जो ग्लैंस पेनिस को, ठीक है, टिप ऑफ पेनिस को क्या बोलेंगे? ग्लैंस पेनिस। जो ग्लैंस पेनिस को कवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसी को प्रेप्यूस या फोरस्किन बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कॉमन डायग्राम है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, स्क्रोटम, इसके अंदर 2 स्क्रोटल सैक, 1 पेयर टेस्टिस, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, एम्पुला, सेमिनल वेसाइकल,
वन पेयर, प्रोस्टेट सिंगल, कार्पस अगेन वन पेयर, यूरेथ्रा स्ट्रक्चर को बोलेंगे मेल, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कह सकते हो, ठीक है, ठीक है, इसको पेनिस बोल सकते हो, ठीक है। पेनिस की अगर बात करते हैं तो यहां पर इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, यहां जगह नहीं है, मैं लिख देता हूं, बोथ आर इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू, बोथ आर इरेक्टाइल टिश्यू, ओनली रिवीजन के लिए बता रहा हूं, ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यू है। और ग्लैंस पेनिस, टिप ऑफ पेनिस को ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। ये क्या है, स्किन, इसको बोलते हैं प्रीप्यूस या, ठीक है, फोर स्किन, ठीक है। यूरेथ्रल ऑरिफाइस के ओपनिंग को बोलते हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम अगर देखोगे तो यही सारी बातें देखने को मिलने वाली हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। स्क्रोटम की बात कर लो, ठीक है, स्क्रोटम की बात कर लेते हैं, ठीक है। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। स्क्रोटम स्किन का फोल्ड है जिसमें 2 स्क्रोटल सैक होते हैं और ईच स्क्रोटल सैक बियर सिंगल टेस्टिस, ईच स्क्रोटल सैक बियर सिंगल टेस्टिस। बस आपके यही बस अटैचमेंट चाहिए, यही प्यार चाहिए, बस और कुछ नहीं। अपना 100% देंगे बेटा, 100% देंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यहां से जो डक्ट निकल रही है क्या बोलने वाले हैं, क्वेश्चन देखना क्या आता है, ठीक है। इसको बोलेंगे एपी, अच्छा ऊपर वाले पार्ट को एपिडिडाइमिस दे रखा है इसमें, क्या एपिडिडाइमिस, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। जो डक्ट निकल रही है क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस, क्लियर है बिल्कुल। अब वास डिफरेंस एक लूप बनाती है, वास डिफरेंस एक लूप बनाती है किसके साथ, यूरेटर के साथ, और यूरेटर के साथ, ओहो, ठीक है, एक लूप बनाते हैं यूरेटर के साथ। अब यहां मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड भी ध्यान रखना, यूरिनरी ब्लैडर समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, लेबलिंग पर क्वेश्चन आएगा। सेमिनल वेसिकल आ गया, वन पेयर, ठीक है। आगे देखो, बल्बो यूरेथ्रल आ गए, वन पेयर, क्लियर है बिल्कुल। और इजैक्यूलेटरी डक्ट आ गई, जो सीमन को यूरेथ्रा में इजैक्यूलेट कर रही है, क्लियर है बिल्कुल। ध्यान रखना है, एम्पुलरी डक्ट, एम्पुलरी डक्ट और सेमिनल वेसिकल की डक्ट मिलकर के कॉमन डक्ट बनाती हैं। इस कॉमन डक्ट को हम बोलते हैं क्या, इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं इसको बेटा, इजैक्यूलेटरी डक्ट, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब प्रोस्टेट की बात करते हैं, प्रोस्टेट सिंगल ग्लैंड होती है। पेनिस समझ में आ गया आपको, यूरेथ्रा आपके सामने समझ में आ ही रही है। ग्लैंस पेनिस इज द टिप ऑफ पेनिस, फोरस्किन जो इस ग्लैंस पेनिस को कवर करती है, इसको फोरस्किन बोलेंगे, ठीक है। रेक्टम एनस आपको पता है बैकबर्ड वाला पार्ट है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। यानी एनसीईआरटी वाला डायग्राम पूरा इंक्लूड कर दिया है, एनसीईआरटी की लाइनें भी इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है, देख लेते हैं। जैसे देखा, नेक्स्ट आ जाओ, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विदिन अ पाउच, विदिन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। पाउच को क्या बोलने वाले हैं हम, स्क्रोटम बोलने वाले हैं, ठीक है। द स्क्रोटम हेल्प टू मेंटेन द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। कितना लो टेम्परेचर, 2 to 2.5 डिग्री लोअर, किससे लोअर, बॉडी टेम्परेचर से लोअर, क्लियर है बिल्कुल। तो नॉर्मल, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। किसके लिए जरूरत है लो टेम्परेचर की, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बॉडी टेम्परेचर से लो टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं। बट मैंने बताया था ना, कुछ मैमल्स होते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है जैसे एलिफेंट, वेल, ठीक है, या ऑर्निथोराइनकस, डक बिल प्लेटिपस, याद आ गया होगा, प्रोटोथीरिया ये मैमल्स है। बट टेस्टिस प्रेजेंट इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपनी टेस्टिस के अराउंड एक काउंटर करंट मैकेनिज्म डेवलप किया, जो उनकी टेस्टिस को बॉडी टेम्परेचर से लो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसीलिए उन एनिमल्स के अंदर टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं, क्लियर है बिल्कुल। चलो, ओवल शेप होते हैं, ठीक है, टेस्टिस इज ओवल शेप, ये ध्यान रखना है, तो पता ही है। विद इन लेंथ ध्यान रखनी है, अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, और उनकी जो विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर, बस इतना सा। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। अब कवरिंग की बात कर लेते हैं कि टेस्टिस की कवरिंग क्या होती है, टेस्टिस के अंदर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है, अब उसकी बात करते हैं, ठीक है। ये मैं डायग्राम वही लग दिया है, टाइम थोड़ा बच जाए आपका। तो अगर टेस्टिस की बात करते हो ना, ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखोगे टेस्टिस का, तो टेस्टिस में टोटल कितने लेयर देखने को मिलते हैं, 3 लेयर, टोटल 3 लेयर। क्वेश्चन आएगा, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका वेजिनालिस। मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका
एल्ब्यूजिनिया। और सबसे अंदर की लेयर को क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वैस्कुलरिस। वैस्कुलरिस हाईली वैस्कुलर लेयर होती है। क्लियर है? अब क्वेश्चन कैसे आएगा ये समझो, ठीक है। क्वेश्चन आएगा भाई टेस्टिस की इनकम्प्लीट लेयर का नाम क्या है? इनकम्प्लीट समझ रहे हो? अब ध्यान से देखोगे तो ये इनकम्प्लीट है, टेस्टिस को 100% कवर नहीं कर रही है, इनकम्प्लीटली कवर कर रही है। ट्यूनिका वैजिनलिस इनकम्प्लीटली कवर कर रही है, इनकम्प्लीट लेयर है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। जबकि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की बात करते हैं तो ब्लू कलर, जो ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ठीक है, ये लोब्स बना रही है, छोटे छोटे लोब्स बना रही है, चैम्बर बना रही है, प्रोड्यूस लोब्स। कितने लोब्स बना रही है? 250 कंपार्टमेंट बना रही है, छोटे छोटे चैम्बर बना रही है एल्ब्यूजिनिया। तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ध्यान रखना, छोटे छोटे चैम्बर बनाती है, ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, मिडिल लेयर होती है, चैम्बर बनाने के लिए, लोब्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और इसके अंदर जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना आपको, ये हाईली वैस्कुलर लेयर है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका वैस्कुलरिस। इसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वैस्कुलरिस। प्रेजेंट बिटवीन लोब्यूल, प्रेजेंट बिटवीन लोब्यूल। और आपसे पूछूं दोनों टेस्टिस में कितने लोब्स देखने को मिलेंगे? आप बोलोगे सिंगल में 250, तो दोनों के अंदर अप्रोक्सीमेटली 500 लोब्यूल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहले तो आपको क्लियर हो गया, टेंशन मत करो, आज पूरा चैप्टर आपको एकदम याद करा दूंगा, ठीक है। एक एक कंसेप्ट, एक एक लाइन, क्वेश्चन प्रैक्टिस और याद करा दूंगा। हार्डली 3-3.5 घंटे की कोशिश करूंगा, इससे ऊपर नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है, पर छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, ठीक है। पूरा रिवीजन करा करके, याद करा करके, एनसीईआरटी करा करके छोड़ूंगा, ठीक है। आप बिल्कुल बस, ठीक है, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ट्यूनिका वैजिनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वैस्कुलरिस, ट्रिक बताई थी मैंने आपको, कैसे याद रखोगे, ठीक है। VAV ऐसे याद रखना, कोई कंफ्यूजन होगा। V सेंटर में, यानी वेजिन सबसे अंदर कौन सी होगी? हाईली वैस्कुलर लेयर, बाहर कैसी होगी? फाइब्रस लेयर, ठीक है। तो VAV यानी बाहर फाइब्रस, अंदर वैस्कुलर, बीच में क्या होगी? एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्लियर है बिल्कुल? तो ट्यूनिका वैस्कुलरिस, ठीक है, सॉरी, ट्यूनिका सबसे पहले बाहर, नीचे चलोगे वैस्कुलरिस, एल्ब्यूजिनिया, वेजिनलिस, या ऊपर से चलोगे वेजिनलिस, ठीक है, एल्ब्यूजिनिया और वैस्कुलरिस। इनर टू आउटर या आउटर टू इनर पूछ सकता है, इनकम्प्लीट लेयर पूछ सकता है, चैम्बर या कंपार्टमेंट बना रही है वो लेयर कौन सी है ये पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, तो सारे जो भी प्रोबेबिलिटी है मैंने यहां मेंशन कर दी है, ठीक है। एक बात क्लियर। अब बात टेस्टिस के अंदर की बात कर लेते हैं। तो अंदर इन कंपार्टमेंट में क्या देखने को मिल रहा है? कंपार्टमेंट में आपको देखने को क्या मिल रहा है? कंपार्टमेंट में छोटे छोटे कॉइल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। क्या बोलते हैं इनको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं इनको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं बेटा, ठीक है। इन ईच कंपार्टमेंट, एनसीईआरटी की लाइन है, हर कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। इट इज अ साइट ऑफ गैमीटोजेनेसिस। ये वो जगह है जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, ठीक है। साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्पर्मेटोजेनेसिस या गैमीटोजेनेसिस की वो साइट है बेटा जहां पर स्पर्म या गैमीट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? बिल्कुल। क्वेश्चन इस पर भी कितने होते हैं, क्वेश्चन आएगा। अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, ये सारे के सारे कॉइल ट्यूब्यूल कहां पर ओपन करते हैं? एक सिंगल ट्यूब्यूल में ओपन करते हैं। अगर मैं इन सारे के सारे कॉइल ट्यूब्यूल की बात करूं, 1 2 3, तो तीनों कहां ओपन कर रहे हैं? कॉमन ट्यूब्यूल में ओपन कर रहे हैं। इस कॉमन ट्यूब्यूल को हम क्या बोलते हैं? ट्यूबुलाई रेक्टी। ट्यूबुलाई रेक्टी इज अ कॉमन ट्यूब्यूल, ठीक है, जहां पर तीनों ही 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आकर के ओपन करते हैं। अच्छा, ट्यूबुलाई रेक्टी कहां ओपन करते हैं? ये सारे ट्यूबुलाई रेक्टी ओपन करते हैं नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल का एक नेटवर्क है, जाल है, नेटवर्क है, ठीक है। ऑल आर ओपन इन नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल। इस नेटवर्क को बोलते हैं रटी टेस्टिस। क्या बोलते हैं बेटा? रटी टेस्टिस। यहां से मेल सेक्स एसेसरी डक्ट चालू हो जाते हैं, रटी टेस्टिस। अब रटी टेस्टिस क्या करते हैं? रटी टेस्टिस अगेन 10 to 12 वासा इफरेंसिया में ओपन करते हैं। 10 से 12 वासा इफरेंसिया होते हैं। 10 to 12 वासा इफरेंसिया होते हैं। कितने? 10 to 12। तो ऑल आर ओपन इन, समझना स्ट्रक्चर भाई, 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इन सिंगल डक्ट, ठीक है। सिंगल डक्ट को हम क्या बोलने वाले हैं? सिंगल डक्ट को बोलने वाले हैं क्या?
टिबुलाई रेक्टी, और सारे टिबुलाई रेक्टी कहां ओपन करने वाले हैं? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल को? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल को क्या बोलेंगे? आप बोलोगे रटी टेस्टिस, और ऑल रटी टेस्टिस ओपन इन, ऑल रटी टेस्टिस ओपन इन अगेन ट्यूब्यूल्स, इनको क्या बोलते हैं? ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसका। वासा इफ्रेंसिया, कितने वासा इफ्रेंसिया होते हैं? 10 to 12, और 10 to 12 वासा इफ्रेंसिया मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं इसको? एपिडिडाइमिस, यहां लिख दिया हमने एपिडिडाइमिस। और हर एक, ध्यान रखना है आपको, एपिडिडाइमिस के भी 3 पार्ट होंगे। जो कैप वाला पार्ट होगा, कैप कहां पहनते हो? हेड पर। हेड वाला पार्ट है जहां कैप लगाते हैं, कैप्यूट एपिडिडाइमिस। अपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? कैप्यूट एपिडिडाइमिस। मिडिल वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? कॉर्पस एपिडिडाइमिस। और टेल, टेल को क्या बोलते हैं? कॉइडा। कॉइडा मतलब टेल। तो नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? कॉइडल। कॉइडल एपिडिडाइमिस। एक क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर कि वास्ट डिफरेंस कहां से ओपन, वास्ट डिफरेंस का ओरिजिन कहां से होता है? वास्ट डिफरेंस का ओरिजिन कहां से होता है? आप बोलोगे वास्ट डिफरेंस का जो ओरिजिन होता है वो टेल से होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? टेल का मतलब, एपिडाइमिस की टेल का मतलब कॉइडा, यानी कॉइडल एपिडाइमिस से होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसके, भाई क्या निकल रहा है? टेल, कॉइडा, कॉइडल। कॉइडल से क्या निकल रही है? वास्ट डिफरेंस ओरिजिनेट फ्रॉम कॉइडल एपिडाइमिस, ओरिजिनेट फ्रॉम कहां से? टेल से, कॉइडल एपिडिडाइमिस। तो कॉइडल, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहां से कौन निकल रही है? वास्ट डिफरेंस। और वास्ट डिफरेंस आगे कहां जाती है? वास्ट डिफरेंस की आगे ओपनिंग कहां होती है? एम्पुला।